दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने ही अपार्टमेंट में पिछले 10 सालों से कैद हो जाए। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आपको मार दिया जाता है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। शाशा नाम की औरत जो हांगकांग में रहा करती थी, लेकिन अब वो शहर पहले जैसा नहीं रहा। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वो अपने अपार्टमेंट में लेटी हुई बस वही सोच रही है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने छत पर कुछ पानी स्टोर करने के लिए रखा हुआ है। इसलिए वो फौरन ऊपर जाती है और ग्रिलिंग के आसपास लगी जितनी भी ओस की बूंदें होती है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही है। ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। अब ये सब करने के बाद जब वो बाहर देखती है तो पूरा हांगकांग शहर काले बादल की तरह दिखाई दे रहा था। हर तरफ बस तबाही थी, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि साल 2013 में एक तेज तूफान आया था जो अपने साथ कई गैलन पानी लेकर आया और पूरा शहर को डुबा कर चला गया। लेकिन ये सब यहाँ नहीं रुकता। जो भी लोग बचे थे वो कुछ दिनों बाद मारे जाते हैं, क्योंकि उसी समय एक 8.2 का भूकंप आता है जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई तो आज तक मिले भी नहीं। उन्हीं में से एक शाशा भी है जो बची रह गई और तब से लेकर आज तक वो अपने इस अपार्टमेंट में गुजारा कर रही है। उसके पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान है वो उसे खाती है और अगर खत्म हो जाता है तो ढूंढती है। उसने कई सालों से किसी इंसान को नहीं देखा। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास एक रेडियो भी है जिसकी बैटरी वो सोलर से चार्ज करती है। जिसके बाद वो उस रेडियो में एक फ्रिक्वेंसी सेट कर देती है और हम उस रेडियो पे सुन पाते हैं कि एक आदमी कह रहा था कि अभी भी बचने की उम्मीद है। हमारे पास खाना, शेल्टर और सारी ज़रूरतों का सामान है। अगर आप जिंदा हैं तो हमारे बताए हुए लोकेशन पर आ जाइए। लेकिन जो लोकेशन वो बता रहा था वो जाना संभव नहीं है क्योंकि शाशा के पास कोई भी बोट नहीं है। अगर वो स्विम करके गई तो रास्ते में ही मारी जाएगी। तभी उसे दूर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दूरी पर गिने चुने सर्वाइवर रह रहे हैं। लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास तो खुद खाने का सामान नहीं है और इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाती है और अपने स्टोर करे हुए पानी को पीने लगती है। कुछ इस तरह से वो अपना गुजारा किया करती है इतने सालों में। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी लोगों का कहना है कि तूफान अपनी पीक पर आना बाकी है और इस बार वो बचे हुए लोगों को भी अपने साथ ले जाएगा। और इसीलिए शाशा और सतर्क हो जाती है और चीज़ों को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब एक दिन वो देखती है कि पानी में एक बॉक्स तैरता हुआ आ रहा है। शायद वो किसी तरह का सप्लाई हो सकता है। इसलिए वो फौरन ग्राउंड फ्लोर पर जाती है जहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि चारों ओर बस पानी भरा हुआ है। वो टॉप फ्लोर पर रहती है और इसीलिए वहां अभी तक उस तक पानी पहुंच नहीं पाया। अब वो खुद की बनाई हुई एरो से उस बॉक्स को खींच लेती है, पर जब उसे खोलती है तो उसे उसमें एक वाइन की बोतल के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ खाने का सामान मिल सके। खैर कोई बात नहीं, कुछ तो मिला उसे। शाशा ऊपर आने लगती है लेकिन वो 3rd फ्लोर पर रुककर एक रूम की तरफ देखने लगती है। शायद उस रूम से उसका कोई अतीत जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत ही भावुक मन से उसे देख रही थी। ऊपर आने पर हम उसके रूम को देखते हैं जहां पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत सी चीजें सड़ चुकी है, चारों ओर बस गंदगी थी। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है उस एरो के चलाने से। इसलिए वो छत पर जाकर उसे मरहम पट्टी लगाती है। लेकिन यहाँ ये हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तंग आ गई थी ऐसे अकेले की जिंदगी जीकर। तभी वो ऊपर वाले को थैंक यू भी कहती है कि कम से कम वो आज जिंदा तो है। और इसी के बाद वो नीचे सोने चली जाती है और कुछ इस तरह से उसका रूटीन चलता है। सुबह उठ के पानी को स्टोर करना, फिर पूरे दिन बस इसी उम्मीद में रहना कि शायद कुछ बहकर उसके पास आ जाए जिसे वो अपनी ओर खींच ले। लेकिन कई ऐसे दिन भी होते हैं जब वो भूखे पेट सोती है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पानी स्टोर कर रही होती है तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है जिसमें कुछ लुटेरे उसकी तरफ आ रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। उन्हें देखकर वो छुप जाती है और वो लुटेरे सामने वाली बिल्डिंग में रह रहे सर्वाइवर को मार देते हैं और उनके सारे सप्लाईज को, सामानों को अपने पास रख लेते हैं। फिर वो किसी दूसरे सर्वाइवर की तलाश में लग जाते हैं। यही उनका पेशा बन गया है। लेकिन यहाँ अचानक से उन्हीं में से एक आदमी की नज़र शाशा पे पड़ जाती है। वो भी उसे देख लेती है, इसलिए शाशा फौरन दीवार के पीछे छुप जाती है। कुछ समय के बाद वो दोबारा से देखती है तो वो लोग उसके ही अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए वो तेजी में नीचे जाती है और जितना भी सामान था उन्हें और ज़्यादा बिखेर देती है। जो कुछ खाने पीने की चीज़ें थी उन्हें छुपा देती है और खुद जाकर एक बंकर जैसे रूम में छुप जाती है जो कि उसने ही ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया था। और कुछ देर बाद घर में 4 लोग घुसते हैं जो बहुत ही बेदर्दी से उसके सारे सामानों को फेंकना शुरू कर देते हैं। उनके साथ एक 15 साल का लड़का भी होता है जिसे देखकर उसे अपनी बहन की याद आ जाती है जो इस तूफान में मारी गई। लेकिन कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। अब ग्रुप में से एक आदमी को पूरा यकीन था कि उसने इस घर में किसी को देखा है, लेकिन और लोगों को यहाँ घर में कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वो उन पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुमने हमारा टाइम खराब कर दिया। ये घर पिछले 10 सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है
अंदर साशा उनकी बातें सुन रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और इसी वजह से वो कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसके साथ क्या होगा ये अच्छे से हम जानते हैं। अब सब कुछ देखने के बाद वो वापस चले जाते हैं और वो भी बाहर आ जाती है, लेकिन उसे डर है कि वो लोग फिर से आ सकते हैं, इसलिए अब साशा ज्यादातर सामानों को छुपा कर रखती है और ज्यादा सतर्क भी हो जाती है। अब हर रात की तरह उसने उस रात भी बीते कुछ सालों के सपने आते हैं जिसमें उसे अपने परिवार वालों को खो दिया था और इसी डर में उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर फ्रेश हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे एक बाल्टी में इकट्ठा कर लिया और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो उसे बाहर चुपके से फेंक देती है, क्योंकि इन लुटेरों को पता चलता है कि ये वेस्ट इंसान का है और वो यहाँ आ सकते हैं और उसे मार सकते हैं। अब वो बाहर देखती है कि आज शायद उसे कुछ मिल जाए और लकीली आज उसे एक बॉक्स तैरता हुआ दिखता है। वो फौरन नीचे जाकर उसे ले आती है और इस बारी उसे अंदर एक हनी जार मिलता है, जिसे टेस्ट करने पे पता चलता है कि वो फ्रेश है और ये जानकर वो बेहद खुश होती है। उसे उस बॉक्स में कुछ सड़े हुए फ्रूट भी मिलते हैं जिसे उसे खाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालातों में आपको खाना और पानी की अहमियत पता चलती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो ये बयां कर रही थी कि आज का दिन उसका अच्छा गुजरा है। अब उसी दिन उसकी नजर बाहर तैर रहे एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके ऊपर एक छोटी बच्ची थी, लेकिन साशा को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं लाती और अपने कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन रात होने में वो देखती है कि वही बच्ची उसके घर के अंदर आ गई है, यानी कि वो जिंदा थी। और अब जब वो उसके पास जाती है लेकिन वो बच्ची भागकर दूसरे रूम में चली जाती है और बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। पर साशा उसे ढूंढ लेती है और देखती है कि उसने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। जो खाने का सामान था उसने अपने साथ रख लिया है और ये देखकर वो हंसने लगती है। शायद उसकी जिंदगी में इस लड़की के आने से कुछ बदलाव आए या फिर ये उसके लिए एक मुसीबत बन सकती। अब अगले दिन वो देखती है कि उस बच्ची के हाथ में एक एनवेलप है जिसके अंदर साशा और उसकी छोटी बहन की फोटो है। वो तुरंत उस फोटो को ले लेती है और छुपा देती है, पर यहाँ हम उसकी आंखों में आंसू देखते हैं। शायद वो उस तस्वीर को नहीं देखना चाहती या फिर जो भी उस तस्वीर में है उसे कोई गहरा अतीत उससे जुड़ा हुआ है। साशा उसके लिए कुछ नूडल बनाती है और वो दोनों छत पर चले जाते हैं और खाते हैं, लेकिन यहाँ साशा उस बच्ची की हरकतें देखकर मुस्कुराने लगती है। इससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। उसने पिछले 10 सालों से किसी और दूसरे से बात नहीं करी है और आज उसके पास कम से कम एक दूसरा शख्स तो है बात करने के लिए। और तभी दोस्तों कहानी पास में जाती है जब शहर में सब कुछ सही चल रहा था। साशा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, वो उन पलों को याद करती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वो बच्ची आखिरकार अपना नाम बता देती है जो कि था जूलिया। वो आकर साशा के पास सो जाती है और उसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है और पूछती है कि आप यहाँ पर कब से रह रही हैं। वो वही बताती है कि 10 सालों से। यहाँ जूलिया अपने बारे में कुछ बताती है कि जैसे उसका परिवार उस सुनामी में नहीं मरा बल्कि कुछ लोगों ने आकर उन्हें मार दिया, क्योंकि वो लोग अलग धर्म के थे और उन्हें लग रहा था कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। पर मेरी मम्मी ने मुझे बॉक्स में बैठा कर बाहर छोड़ दिया और मैं इस तरह आपके पास आ गई। अब साशा कहती है कि घबराओ मत, हम लोग जल्दी ही एक बोट बनाएंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन हम दोनों को छत पर देखते हैं, पर तभी जूलिया गेट को लॉक कर देती जिसमें साशा ने टेप लगाकर उसे रोका हुआ था। अब इस चीज से वो बहुत चिढ़ जाती है क्योंकि ये गेट अब नहीं खुलने वाला था और ये भी भूखे ही मारे जाएंगे। लेकिन जूलिया एक वायर की मदद से उसे खोल देती है, जिसे देखकर साशा थोड़ी शॉक थी, पर वो उसे समझाती है कि यहाँ पे किसी भी चीज को टच मत करना, ना ही कोई आवाज करना, क्योंकि बाहर कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने अगर हमें देखा तो वो मार देंगे। अब नीचे आने पर साशा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे वहां पता चलता है कि लुटेरे अपनी बोट से इसी तरफ आ रहे हैं और इसीलिए वो फौरन जूलिया को छुपने को कहती है, पर वो लुटेरे वहीं से मुड़कर चले जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। अब नहाते समय जूलिया साशा से सवाल करती है कि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हम क्या करेंगे। तो वो उसे उसी बंकर के बारे में बताती है और कहती है कि हम उसमें छुप जाएंगे। पर यहाँ जूलिया कहती है कि वैसे भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी। उसकी ये बातें सुनकर साशा हंसने लगती है और कहती है कि बाहर कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है और ये घर तो मेरा ही है, मैं भला इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी। अब उसी रात वो नोटिस करती है कि उसके गले में एक नेकलेस नहीं है जो कि उसने जूलिया को देखने के लिए दिया था, लेकिन जब वो उसे मांगने जाती है तो वो उल्टा गुस्सा हो जाती है और अपना सारा सामान लेकर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ जिन सामानों को लेकर वो गई थी वो असल में साशा ने उसे दिया था, लेकिन ये उसका बचपन ही है जो ये सब उसे करवा रहा है। यहाँ उस नेकलेस के बारे में पता चलता है कि असल में वो उसकी छोटी बहन का था जिसे वो पिछले 10 सालों से पहन रही थी। अगली सुबह जब वो छत पर पानी लेने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सारा पानी खाली हुआ है। ये देखकर वो डर जाती है और फौरन नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ उसे पीने वाले पानी से जूलिया कपड़े धो रही है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है।
हमें उसकी छोटी बहन को देखते हैं जो उसकी स्टेप सिस्टर थी और सारे लोग घर में उसे ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ये बात साशा को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे नफरत करने लगती है और धीरे धीरे करके घर में सभी लोग उससे बोलना बंद कर देते हैं और अपने में ही मस्त रहने लगते हैं। अब यही सब बातें सोचते ही वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हम उसके पास जूलिया को बैठा हुआ देखते हैं जो उसे होश में लाती है, जिसके बाद वो लोग फिर से ऊपर जाते हैं जो भी पानी था उसे लाने के लिए, लेकिन यहाँ जूलिया सीढ़ियों की लाइट ऑन कर देती है और साशा जल्दी से उसे बंद कर देती है क्योंकि रोशनी बाहर चली गई तो बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर कोई रह रहा है। अब पानी लाते समय वो फिर से उसी रूम के बाहर रुक जाती है और यहाँ जूलिया उसे पूछती है कि वहाँ कौन रहता है। साशा को जवाब नहीं देती, पर यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस रूम में साशा की छोटी बहन रहा करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो रूम में कभी दोबारा नहीं गई। और अब एक दिन जूलिया रेडियो लेकर वही ब्रॉडकास्ट सुनना शुरू कर देती है जो कहानी की शुरुआत में साशा ने सुना था, जिसके बाद वो जाकर इस बारे में उसको बताती है और कहती है कि हमें एक बोट बनानी चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सके। लेकिन साशा मना कर देती है और कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ पर है। जूलिया को लगता है कि वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहती, इसलिए वो उसे कायर कह देती है क्योंकि वो तो कोशिश भी नहीं कर रही है। उसके जाने के बाद साशा को बहुत बुरा लगता है, पर वो छोटी बच्ची को आखिर कह भी क्या सकती है। कुछ समय के बाद वो देखती है कि वो दूसरे रूम में बॉटल से एक राफ्ट बना रही है, तो साशा जाकर उसे समझाती है कि जितना ये चीज़ देखने में आसान है सच्चाई में उतना ही मुश्किल है। हम इस राफ्ट से निकल नहीं सकते क्योंकि पानी में शार्क घूम रही है जो कई दिनों से भूखी है और वहाँ उतरते ही वो हमें खा जाएगी। ऊपर से मौसम भी खराब है, अगर कहीं बीच में हमें वो लोग मिल गए तो वो हमें मार डालेंगे। तो जूलिया उसे फ्लेयर दिखाते हुए कहती है कि ये है मेरे पास, ये हमारी हिफाजत करेगा। यहाँ साशा वो फौरन फ्लेयर उससे ले लेती है और खूब डांटती है कि अगर ये गलती से भी चल गई तो हम दोनों को जिंदा ही पानी में फेंक दिया जाएगा। उसने आज पहली बार उसे इतना डांटा था, पर कुछ देर बाद वो जाकर उससे माफ़ी मांग लेती है। अब यहाँ दोस्तों हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि साशा अब अपना घर छोड़कर जा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसे रोकती है और कहती है कि मत जाओ। पर साशा को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद था, ना कि अपने परिवार के साथ, और आज ही उसने इस बात का पछतावा हो रहा है कि वो क्यों उन्हें छोड़कर चली गई। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आज कई महीनों बाद बारिश हुई है, जिस वजह से साशा ने सारे बर्तनों में पानी भर लिया। अब वो उसे साफ करके पीने लायक बना रही है, जिसमें जूलिया भी उसकी मदद करती है। आज उन्होंने खाने में नूडल्स भी बनाए हुए हैं क्योंकि आज बारिश हुई है और ये उनके लिए खास है। दोनों बहुत ही खुश हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि साशा ने अब एक राफ्ट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इस बारे में जूलिया को भी नहीं बताया। वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। उसके आने से पहले उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि वो यहाँ से कभी भी भाग पाएगी। अब ये सब वो सिर्फ जूलिया के लिए कर रही थी ताकि वो दोनों कहीं दूर जाकर एक परिवार की तरह रह सके। कुछ समय के बाद वो राफ्ट बनकर तैयार हो जाती है और ये देखकर जूलिया बहुत ही खुश होती है। दोनों धीरे धीरे करके अपने सामानों को रखना शुरू कर देते हैं, जिसमें ज़्यादातर सामान खाने पीने का था, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यह सफ़र कितना लंबा होने वाला है। अब साशा को बस सही समय का वेट था, इसलिए वो छत पर जाकर देखती है और तभी उसे दूर उन लुटेरों का शिप दिखता है जो इनकी तरफ आ रहे थे। इसलिए फौरन अपने सारे सामानों को बिखेर देती है और साशा जाकर जूलिया को उसी बंकर में छुपा देती है, लेकिन उसे बाहर ही रहना पड़ता है क्योंकि उसमें बस एक ही बंदे की जगह थी। ये देखकर जूलिया रोना शुरू कर देती है, लेकिन यही हकीकत है। पर साशा जाकर अपनी छोटी बहन के रूम में छुप जाती है और यहाँ हम उस समय का फ्लैशबैक देखते हैं जब पूरी दुनिया में ये तबाही आ रही थी। हर तरफ बस हाहाकार और पानी के अलावा कुछ नहीं था। उस समय पर साशा और उसकी बहन एक साथ थे, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई और खुद बच गई। इस बात का गिल्ट उसे आज तक है और जिस वजह से इस बारी वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। अब सभी लुटेरे घर में घुस जाते हैं और सारे सामानों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि जरूर यहाँ पे कोई रह रहा है, वो राफ्ट को देखकर, और एक लुटेरा उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर साशा छुपी हुई थी। जब वो चादर को हटाता है तो वो उसके नीचे 2 इंसानों की लाश देखता है जो कि कंकाल बन चुकी थी, और इसी चीज से डरकर जूलिया आवाज कर देती है, जिस वजह से वो लोग उसे ढूंढ लेते और मजबूरन यहाँ पर साशा को भी बाहर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो हार मानने वाली नहीं थी। उसके पास ये आखिरी मौका है, इसलिए वो अपने पास रखी उस फ्लेयर को उसी आदमी के मुंह पर चला देती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ दोस्तों उसे उन सभी से लड़ना होगा। आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पहले तो एक आदमी को चाकू से मारती है और तभी दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो भी उसे अपने आरों से चारों खाने चित कर देती है। बचा है आखिरी आदमी जिसको जूलिया संभाल लेती है। वो आदमी छत पर अपने सभी साथियों को बुला रहा था, लेकिन जूलिया उसे धक्का दे देती है जिससे वो सीधा पानी में गिर जाता है और वहाँ गिरते ही एक शार्क उसे अपने साथ ले जाती है। अब सभी लुटेरे यहाँ पर मर चुके थे और अगली सुबह वो दोनों उन्हीं लुटेरों की बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
बोर्ड पर लगे रेडियो को जब साशा ऑन करती है तो उसमें उसी ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया जा रहा था। अब वो लोग भी उसी लोकेशन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से उन्होंने अपनी और जूलिया की दोनों की जान बचा ली। दोस्तों, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी आपदा में आप फंस जाएं और पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो तो आखिरी बार आप किससे बात करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।